नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सवाल उठाती है, सिस्टम को हिला देती है। कहानी का नाम है वो जज जो बोल पड़ा। शायद वो पागल नहीं थे, शायद वो आईना थे। ये एक लाइन, बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसा सवाल जो आखिर तक हमारे साथ रहेगा। तो बात है एक संवैधानिक संकट की, मतलब एक ऐसा टकराव जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब एक जज खुद अपनी ही न्यायपालिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दे। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह थी कि ये चुनौती कहीं बाहर से नहीं आई थी। नहीं, ये तो सिस्टम के अंदर से ही उठी थी। एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज ने पूरे के पूरे सिस्टम को ही चुनौती दे दी। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जज थे कौन? कहानी के केंद्र में है जस्टिस के, एक बाहरी जज। चलिए उनके उदय और उनके अकेलेपन की कहानी को समझते हैं। जस्टिस के कोई आम जज नहीं थे। वो बहुत ही ब्रिलियंट और डिसिप्लिन्ड थे। एक दलित जज जो अपनी काबिलियत के दम पर भारतीय न्यायपालिका में एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंचे थे। उनका करियर ग्राफ तेजी से ऊपर गया, रैंक्स में बढ़ते गए, मद्रास हाईकोर्ट में नियुक्ति हुई। पर यहीं से उन्हें एक सटल एक्सक्लूजन, यानी कि एक तरह का अघोषित बहिष्कार महसूस होने लगा। और धीरे धीरे उन्होंने एक बहुत ही परेशान करने वाले पैटर्न पर गौर करना शुरू किया, भ्रष्टाचार का पैटर्न। और फिर एक चिट्ठी लिखी गई, एक ऐसी चिट्ठी जिसने मानो सब कुछ हिलाकर रख दिया। ये एक तरह का विद्रोह था, क्योंकि जस्टिस के ने तय कर लिया था कि अब वो चुप नहीं रहेंगे। 20, सोचिए जरा, 20 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। प्रधानमंत्री को जो वो गोपनीय चिट्ठी भेजी गई थी ना, उसमें जस्टिस के ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 20 जजों के नाम लिए थे। और आरोप भी कोई हल्के फुल्के नहीं थे। चिट्ठी में सीधे सीधे भ्रष्टाचार, पक्षपात और यहां तक कि जजों की नियुक्ति के लिए लॉबिंग करने जैसे बेहद गंभीर इल्जाम लगाए गए थे। इसके बाद जो हुआ वो न्यायपालिका के इतिहास में एक खुला टकराव था। एक तरफ थे जस्टिस के, जिन्होंने एक तरह से अपना ही फैसला सुना दिया देश के टॉप जजों के खिलाफ। तो दूसरी तरफ सिस्टम ने भी पलटवार किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं के खिलाफ अवमानना का केस शुरू कर दिया। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसके बारे में किसी ने कभी सुना तक नहीं था। देश की सबसे बड़ी अदालत अपने ही एक जज के खिलाफ खड़ी थी। और यहीं से शुरू हुआ एक जज का पतन। सच बोलने की हिम्मत करने के जो नतीजे हुए वो बहुत ही गंभीर थे। सिस्टम ने पूरी ताकत से जवाब दिया। पहला कदम, मीडिया में उन पर चौतरफा हमले हुए। दूसरा, उन्हें प्रोफेशनली बिल्कुल अकेला कर दिया गया। और फिर तीसरा और शायद सबसे घातक हमला, उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया गया। और फिर वो हुआ जिसकी शायद किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। एक सिटिंग हाईकोर्ट जज गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जो इंसान कल तक न्याय की कुर्सी पर बैठकर फैसले सुनाता था, वो आज खुद कैद में था। और फिर शायद सबसे बुरा हुआ, उन्हें भुला दिया गया। धीरे धीरे उनकी कहानी, उनके लगाए आरोप, उनका विद्रोह, सब कुछ वक्त की धूल में कहीं खो गया। लेकिन क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो गई? नहीं, इस कहानी की गूंज आज भी सुनाई देती है। कई सालों बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दूसरे जज के घर पर छापा पड़ता है और वहां से करोड़ों रुपए कैश मिलते हैं। अचानक जस्टिस के आरोप उतने भी पागलपन भरे नहीं लगते। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। क्या जस्टिस के सच में पागल थे, या फिर वो इस सिस्टम के लिए एक आईना थे जिसमें सिस्टम अपनी ही सच्चाई देखने से डर रहा था? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं दफन है।